बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असी हुसैन पिछले अपने लैक्चर विच हुसैन शाह होरां बारे गल कीती सी और अज असी अपने इस लैक्चर विच हुसैन शाह होरां दे लिखे हुए अफसाने गसमैला चानन उत्ते गल करांगे। असी जिस तरह अपने पिछले लैक्चर विच गल कीती कि हुसैन शाह होरी बेहतरीन अफसाना निगार ने और इन्हां दे लिखे हुए सारे ही अफसाने साडे माशरे दे दरम्याने तबके दे लोगों के मसले मसाइल नूं पेश करते हैं। इन्हां दा लिखिया होया ये अफसाना गसमैला चानन में साडे माशरे दे दरम्याने तबके दे एक ऐसे घर की अक्कासी करता है जिस दे थोड़े जहे अफराद ने और एक घर का एक ऐसे घर का नक्शा है जिस घर विच 4 अफराद ने। एक अनवर जिहड़ा कि उस घर का बड़ा बेटा है, सरबराह है, एक उन्हां दी वालिदा और एक शबाना जिहड़ी अनवर तो छोटी बहन है और एक सब तो छोटा उहदा 7 वरियां दा भाई आफ्ताब है। ये 4 अफराद का एक खुशहाल घराना है और अफसाना जिथों हुसैन शाह होरां ने शुरू किया है उस विच उन्हां ने दस्सिया है कि इस घर दे विच खुशियां ही खुशियां सन। अनवर अपने घर का बड़ा होने दे पारों घर विच हर तरह की सहूलत फराहम करन दा जिम्मेदार और वालदा उन्हां दी बुढ़ापे पैर रख रही सी, लेकिन वो अपने बच्चों के सिर ते हसी खुशी जिंदगी गुजार रही सी। और शबाना एक जवान बच्ची सी जिहड़ी स्कूल विच बच्चों नूं पढ़ाती है और छोटा भाई 7 साल का है, ज़ाहिर है वो एक छोटा बच्चा है। एक नक्शा उलिखिया है हुसैन शाह होरां ने, लेकिन इस नक्शे विच उन्होंने जिहड़ी कहानी पेश की है वो है हीरोइन दे नशे दे विच जिहड़े जवान मुबतला हो जाते हैं, फिर उन्होंने घर विच किस किस्म की बर्बादी आती है, किस किस्म के हनेरे छा जाते हैं। इस गल का तस्करा हुसैन शाह होरां ने अपने इस अफसाने विच कीता है। अनवर जिहड़ा कि घर का बड़ा बेटा है वो नशे का शिकार हो जाता है और हीरोइन का नशा करना शुरू कर दिंदा है, जिस बारे आहिस्ता आहिस्ता घर विच सब नूं खबर हो जाती है। अनवर घर विच आके लड़ाई झगड़े शुरू करता है। ज़ाहिर है उन्होंने नशे वास्ते पैसे चाहिए होंदे ने, लेकिन माँ उहदी जिंदगी बचाने की खातर और भैन उहदी जिंदगी बचाने की खातर उन्होंने पैसे नहीं दिंदे, जिस पारों घर विच लड़ाई झगड़े होंदे ने। वो घर जिहड़ा कि खुशहाली दा एक नकाश घर सी और खुशहाली की अक्कासी उस घर चों हुंदी सी और उस घर विच जिथे अनवर दियां मिठियां गल्लां और हासे भरियां गल्लां सारा दिन खिंडदियां सन, वो घर हुण दुख और दर्द का शिकार हो जाता है। और शबाना ते उहदी मां नूं जदों इस बारे पता चलता है तो वह बेइंतहा परेशान हो जांदियां ने, दुख दे अन्ने खूह विच गिर जांदियां ने। शबाना एक दिन स्कूलों पढ़ा के वापस आती है तो वह भरा उहदी वालदा दे कोलों पैसे मंग रहा होंदा है। पैसों लिए माँ की मिन्नतां करता है कि माँ मैं नशा करना है, मैनू पैसे हर हाल में चाहिए ने। माँ अपना बटवा अलमारी विचों कढ़ के उन्होंने दिंदी है, जिस विचों वो सारे नोट कढ़ के बाहर परतदा है, लेकिन शबाना स्कूल तो पढ़ा के वापस आ रही होंदी है तो वो अपने भाई नूं रोक के खड़ी हो जाती है, लेकिन अनवर उन्होंने जोर दी धक्का मारदा है और शबाना का सिर जिहड़ा है और दीवार विच लगता है और उहदे विचों खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अनवर अपने नशे दे विच इन्ना तो उहदा रुझान और बेबसी उहदे ते आई हुंदी है कि वह इस चीज़ की परवाह ना करदियां होया अपनी बहन नूं धक्का दे के घरों बाहर निकल जाता है। इस तो बाद लिखारी ने दस्सिया है कि जिहड़ा अनवर है उन्हें इस चीज़ नूं अपना वतीरा बना लिया। वो घर आके पैसे मंगदा, लड़ाई झगड़ा करदा और घर वालियां नूं खौफ दे विच मुबतला करदा और घर दियां कोई ना कोई चीज़ उठा के लै जांदा। इस तरह हौली हौली घर दे विचों जिहड़ा चंगा समान सी वो सारा विक गया। फिर हौली हौली बर्तन विकने शुरू हो गए
ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਚੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹਿਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇਸ ਗਮ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਫਤਾਬ, ਉਹ ਚੁੰਗੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਡਰ, ਖੌਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਘਰ ਆਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਵਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸਨੇ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖੌਫ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਇੰਤਹਾ ਗਮ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹਿੱਸ ਔਰ ਬੇਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧੂਏਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆਫਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਫਤਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਘਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਘਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਕੱਲ੍ਹ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
पढ़न वाले वास्ते एक बहुत ही गहरा सदमा और गहरी सोच छड़ जाता है। लिखारी ने दो इक्को ही घर के दो नक्शे पेश किए ने, एक खुशहाली का नक्शा और एक वैरानी का नक्शा, कि किस तरह साढ़े मुआशरे विच जिहड़ा हेरोइन का नशा है वो किस तरह घरां दे घर तबाह कर रहा है, किस तरह जवान बच्चों दी जिंदगियां ख़त्म कर रहा है। और उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं ख़त्म कर रहा, उन्होंने घरों हर खुशी और हर अच्छे वक्त की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। और घर जड़े ने जड़े कि खुशहाली दी एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होंदे ने, वो बिल्कुल ही बेवसाए हो के बिल्कुल ही खंडर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और इंज लगता है कि दोबारा इत्थे कभी खुशी नहीं आएगी। लेकिन इस अफसाने में लिखारी ने बिल्कुल उम्मीद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्हें शबाना के छोटे भाई आफ्ताब को एक उम्मीद का वसीला दसिया है और उसनों घसमैला चानन आके एक 14वीं दे चंद की रोशनी की उम्मीद दिलाई है और एक नवी जिंदगी बारे दस पाई है। इत्थे आके अफसाना जिहड़ा वो ख़त्म हो जाता है। इस अफसाने का एक जमाली जायज़ा सी जिहड़ा कि लिखारी दी लिखन दी कमान नूं, ओदी मजबूती नूं, ओदे एक बेहतरीन मकसदियत नूं सामने लिआंदा है और ओदी गिरफ्त अपने किरदारां दे उपर बड़ी ही मजबूत है। उन्हें बड़ी मजबूत गिरफ्त दे नाल और बड़े मजबूत मुकालमा निगारी दे नाल इस अफसाने नूं मुकम्मल किया है कि इंसान इस अफसाने दे अंदर ही अपने आप नूं महसूस करता है और देखता है कि जो तकलीफ़ और जो गम इस अफसाने में पेश किया गया है वो सानू अपने आल दुआले की हयाती में कई थावें नज़र आता है और असी उन्हां लोगों लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस करते हैं और एक खौफ साढ़े दिलों में पैदा होता है कि किधरे ये बुरा जोड़ा हेरोइन का नशा है वो किधरे साढ़े घरों में भी दाखिल ना हो जाए। इस खौफ नूं भी उन्हें उलीकन की कोशिश की है। मजमूई तौर पर एक असी इस मजबूत मकसदियत रखने वाले अफसाने नूं और शानदार मुकालमे और किरदार निगारी, एक बेहतरीन मजबूत किरदार निगारी और मंजर निगारी जिहड़ी इस अफसाने की जान है उसनूं असी सामने रख के कह सकते हाँ कि यह अफसाना हुसैन शाद होरां दा एक बेहतरीन अफसाना है।